हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि मई महीने के 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो रहे पॉजिटिव एकदम से। सो अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है, रीडिंग आपके लिए है। कोई भी जेंडर से हो, कोई भी एज से हो, कोई भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, देख सकते हो। ठीक है, लव लाइफ की साइड से कोई भी सिचुएशन में हो, रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है द हर्मिट। सेकंड यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। देन यहाँ पर एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, देन यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाउ यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में द टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, सो लव लाइफ की साइड से आप में से बहुत सारे लोग एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। लाइक 60 से 75% तक तो यही दिख रही हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को बहुत चाह रहे हो, मन से बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा भी रख रहे हो, बट माइंड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप एक पल में बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, उनको चाह रहे हो, दूसरी पल में आप बहुत निराश हो रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। आपको कुछ भी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर जिसको भी चाह रहे हो उसके तरफ से एक बार आपको पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, एक बार नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, या फिर कुछ वाइब्स आप कैच ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी स्थिति हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये सिचुएशन काफ़ी हद तक इस समय में आपको बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एंड ये जो कार्ड है ये डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात करता है। आपका जो भी इष्ट है, या फिर आप गॉड कह सकते हो, या फिर महादेव का इच्छा भी कह सकते हो। तो लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, आपके प्यार के अकॉर्डिंग, लाइक आपका जो लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपके विश के अकॉर्डिंग एक नया सूरज उगने वाला है। लव लाइफ की साइड से एक नया रास्ता आपको दिखने वाला है, नो मैटर कैसे भी सिचुएशन में हो। कौन कौन से एनर्जी से बता देती हूँ। यहाँ पर दिख रही है मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। लियो, एरीज, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, साथ में वर्गो की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कैंसर की एनर्जी भी हाईलाइटेड हो रही है। फर्स्ट तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर द हर्मिट का एनर्जी एक तपस्या, एक मेडिटेशन, एक इच्छा, एक बहुत टाइम से पेशेंस रखा हुआ कोई दिल का विश को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो अगर आप किसी को पाने के लिए, या फिर लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ विश को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस लेकर मन में तपस्या कर रहे हो, या फिर लिटरली उस इंसान को लेकर सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड। तो आपका जो दिल का ये जो पावर है, आपका मतलब इच्छा शक्ति जितना रहेगा, हर एक कैंसरियंस के लिए ये चीज़ें डिफ़र करने वाला है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार दूसरों का मैच नहीं करेगा। ठीक है, किसी का हो सकता है 90% हो किसी कैंसरियंस का, एंड किसी का हो सकता है कि 80% हो, किसी का 60 हो। सो अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी, ठीक है, तो आपको फल मिलने वाला है, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों से डिटैच होने वाले हो, या फिर होना स्टार्ट हो चुका होगा, जो कहीं ना कहीं एक टाइम पर आपके बहुत दिल के करीब थे, या फिर बहुत ज़्यादा उनके साथ आप घुल मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, बट अभी के लिए दिखाई दे रही है स्थिति बहुत अलग बन चुका है। एंड जो इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत सोचते थे एक टाइम पर, वही इंसान कहीं ना कहीं अभी आपको गलत समझ रहे हैं, बात बात पर आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ रहे हैं, आपको समझने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आपसे दूर जाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं आप सभी को खुला छूट देने वाले हो। आप किसी को भी ज़ोर करके लव लाइफ में रोकने नहीं वाले हो। ठीक है,
तो यही बात है, आपका जो ये ऑनेस्टी लॉयल्टी है, लव लाइफ के साइड से फ्रीडम छोड़ना है, ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, ठीक है। सो लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली आप बहुत अच्छा डिसीजन लेने वाले हो एंड अपकमिंग टाइम में जो भी होगा बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपके लिए बने हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बने हैं, जो आपका सोल पार्टनर है, आपका ट्वाइन फ्लेम है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लव लेकर आपके जीवन में रोशनी करने के लिए आ रहे हैं, मतलब रोशनी लेकर आ रहे हैं आपको रोशन करने के लिए। यस, आपके जीवन में हो सकता है कोई नया पर्सन आ जाए, या फिर आप जिनके लिए ये मैक्सिमम मुझे 90% लोगों के लिए दिख रही हैं कि जिनको लेकर आप चाह रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, जिनको लेकर चाह रहे हो कि विश कंप्लीट हो जाए, जिनके लिए वेट कर रहे हो, जिस इंसान के प्यार के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी सालों से या फिर काफ़ी टाइम से, तो वही प्यार आपको फाइनली मिलने जा रहा है। उस प्यार के साइड से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दिखाई देगा, बहुत सारा होप, पैशन एंड रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट होता हुआ आप देख पाओगे। लव लाइफ में इंटेंसिटी बहुत बढ़ने वाला है आपके जीवन में, तो किसी बात का शंका नहीं रहेगा दिल में कि इस प्यार को आप क्या नाम दोगे, या फिर ये प्यार आपके लिए सही है, गलत है, या फिर बार बार ये जो आपके मन में फ्लक्चुएशन चल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव का, ये सब चीज़ें बंद हो जाएगा, क्योंकि लव लाइफ के साइड से एक श्योरिटी आपके पास आ जाएगा एंड ये कहीं ना कहीं डिवाइन गिफ्टेड होने वाला है। तो एक डिवाइन गिफ्ट को रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है, एकदम से मन से एंड दिमाग से भी। साथ में दिखाई दे रही है आपके घर में जो फादर है वो आपकी लव लाइफ में काफ़ी दिक्कत इस समय क्रिएट कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए एंड 50% लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है वो आपके फेवर में काम कर सकते हैं, मतलब आपको समझ सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं लव लाइफ के साइड से। तो 50% लोगों के लिए आपके जो फादर फिगर हैं, या फिर कोई घर में बड़ा या फिर छोटा कोई मेल कैरेक्टर है जो काफ़ी डोमिनेटिव है आपके परिवार में, तो वो कुछ लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है इस समय में एंड कुछ लोगों के लिए हेल्प करेगा। न्यूट्रल पोजीशन पर ये इंसान नहीं रहने वाले हैं। साथ में दिख रही है मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ आपको सिखाया है लव लाइफ के साइड से, काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना भी आपने किया है, काफ़ी कुछ चीज़ों को देखा है, परखा है, एक्सपीरियंस गैदर किया है। तो दिखाई दे रही है मुझे कि इस बार आप एकदम से गलती नहीं करने वाले हो। कौन सा स्टेप उठाने से लाइफ में आप सही रह सकते हो, कौन सा स्टेप उठाने से ये जो सारे दुख दर्द हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी बहुत हाईएस्ट लेवल का दुख दर्द को इंडिकेट करता है, तो इन सब चीज़ों से आप काफ़ी दूर आ चुके हो। फिर से आपके लाइफ में आप ये सब चीज़ें एंटर नहीं करवाने वाले हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसा होने भी नहीं वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है। सो रात का अंधेरा ख़त्म हो चुका है, तो आपको दिखाई देगा अच्छे से कहाँ पर ट्रैप है, कहाँ पर क्या है। तो अपकमिंग टाइम जो है लव लाइफ की साइड से काफ़ी सुंदर है, साफ़ है, बेहतर है, पॉजिटिव है। सो एक्चुअल में आपके मन के विश के अकॉर्डिंग आपका लव लाइफ अपकमिंग टाइम में आगे बढ़ने वाला है। तो क्या चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो, ये पहले क्लियर करो, डिसाइड करो। ओके, देखो यहाँ पर न्यू मून इन कैंसर। सो इस महीने का 1 से 15 तारीख के अंदर अगर न्यू मून आ रहा है, सो यस, बहुत अच्छी एनर्जी वाइब्स आपको उस समय में मिल जाएगा गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप चिंतित हो आप एंड आपके प्यार को लेकर, सो डोंट वरी, सब ठीक होगा एंड वो पर्सन आपके ही होंगे। तो इस बात का तो क्लैरिफिकेशन या फिर गारंटी तो डिवाइन ही आपको दे देंगे सही वक्त पर, 1 से 15 तारीख के बीच में ही, ठीक है। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एंड आपको प्यार रखना है, मतलब आपको किसी चीज़ से प्यार उठाना नहीं है, दिल में मन में प्यार रख कर ही काम करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। लव लाइफ के साइड से प्यार से आगे बढ़ो, कोई भी गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स या फिर ज़िद मत पकड़ कर रहो, ठीक है। यस, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है सुबह उठकर कौवों को खाना खिलाओ, ठीक है, 11 दिनों तक। एंड अगर हो सके तो जो डॉगीज़ रहते हैं रास्तों पर उन लोगों को खाना खिलाओ हर दिन 11 दिनों तक, या फिर 7 दिनों तक कर सकते हो ऐसा। एंड इसके साथ ही भोलेनाथ एंड माता पार्वती का पूजा करो सोमवार करके, एंड शनिवार करके पीपल के पेड़ के सामने एक सरसों का तेल का दिया लगा दो, ठीक है, भगवान शनि देव को शरण करते हुए। सो यही आपके लिए अच्छे रेमेडीज़ दिखाई दे रहे हैं आज के रीडिंग के लिए। सो हर हर महादेव।